तुम्हारी तो शादी थी, तुम्हारी तो शादी की आज पहली रात है, जाओ अपने घर जाओ। तो उसने कहा ठीक है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, जाके चारपाई पर बैठा। अभी बैठ पाया था कि उधर हजरत बिलाल हबशी की आवाज आ गई कि मदीने वालों चलो, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, कल एक जंग में चलना है। इसने जैसे ही सुना, चारपाई से उठा। अभी शादी की पहली रात है। चारपाई से उठा और उठने के बाद घर की दहलीज को पार किया। इसकी बीवी ने इसके कदम पकड़ लिए, इसके पैर पकड़ लिए। ऐ मेरे सरताज, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो शादी की पहली रात है, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं तेरा सरताज हूँ और मेरे सर के ताज मेरे हुजूर हैं। हुजूर का ऐलान हो चुका है, जंग में जाना है। उसने कहा कि जंग में तो सुबह जाना है, आप यहाँ से सुबह चले जाना। तो लड़के ने कहा था, ऐ खातून, तू सुहाग रात देख रही है, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूँ, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूँ। अब वो वहां से आया हुजूर की बारगाह में। इधर सुबह हुई, जंग में सारे लोग जमा होके और निकल गए। जब जंग में निकले, जंग होने लगी। अभी क्या हुआ कि जो नौजवान जिसकी शादी थी, शादी की पहली रात थी, जंग में उतर गया और उसके काफी जख्म आ गए। एक किसी ने तीर मारा, उसके सीने पे लगा और निकल गया पीछे बाहर को। अब उसकी सांसें अटक गई, जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिरा तो उसने सहाबा से कहा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्तों, मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलो। साहबा ने अर्ज किया, साहबा ने कहा, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो हम खजूरें तुम्हारे मुंह में डाल दें, प्यास लगी हो तो पानी तुम्हारे मुंह में डाल दें। उसने कहा नहीं, मुझे उस जात के पास ले चलो जिसके लिए मैंने सुहाग रात छोड़ी है, मुझे उस जात के पास ले चलो। उसको उठाया गया और हुजूर की तरफ जब सहाबा ले जाने लगे तो हुजूर ने पुकार के कहा, हुजूर ने कहा, मेरे सहाबियों रुको, उसको वहीं छोड़ो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आखिरी इसका टाइम है, इसकी सांसें चल रही हैं, आपके कदमों में जान देना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, मेरी बात सुनते नहीं, उसे वहीं रोको। मैं दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए अपनी ख्वाहिशातों को तर्क किया करता है, जो मेरे लिए अपनी ख्वाहिशों को रोका करता है, मुझे मिलने वो नहीं आता, उसे मिलने मैं आया करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताता हूँ जिससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हाँ, एक शख्स है, साहबी रसूल है, और उसने अपनी शादी का ऐसा टाइम टेबल बनाया, ऐसा टाइम टेबल बनाया कि हर नमाज हुजूर के पीछे उसने अदा की। हमारे यहाँ का तो माहौल ये है कि अगर पंजवक्ता लड़का नमाजी भी है, लड़की पंजवक्ता नमाजी भी है, लेकिन जिस दिन शादी का दिन आया, जिस दिन शादी का वक्त आया, तो उस दिन वो मेकअप वकअप लगा हुआ होता है, हाथों में मेहंदी उदी लगी होती है। अगर असर या मगरिब या जोहर का टाइम आ गया तो फिर उस दिन नमाज उन्होंने गोल कर दी, उस दिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? मेकअप लगा हुआ भैया। उस शहर में अगर आप चले जाएं तो 50-50 हजार, 1-1 लाख का लोग मेकअप करवाते हैं। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर मेकअप चला गया। तो यही हो रहा है। लेकिन हम इस शादी की बात कर रहे हैं, हम उस शादी की बात कर रहे हैं जिसने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि हर नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी और शादी हो गई। शादी होने के बाद वो इशा भी हुजूर के पीछे पढ़ने गए। जब इशा की नमाज हुई तो हुजूर के पीछे, और हुजूर क्या करते थे, हर नमाज के बाद अपने सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाया करते थे, मुंह करके बैठते थे ताकि ये मेरा चेहरा देख के जाएं, और अगर चेहरा देख के नहीं जाएंगे तो मेरे सहाबा परेशान हो जाएंगे, इनकी रातें नहीं कटेंगी। तो जब हुजूर ने चेहरा मोड़ा तो क्या देखते हैं, सहाबा कहते हैं आज हुजूर का चेहरा बदला बदला सा लग रहा था, और आज हुजूर किसी और की तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि उसी नौजवान की तरफ देख रहे थे जिसने अपनी शादी का ऐसा टाइम टेबल बनाया कि हर नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी, और इशा भी हुजूर के पीछे। दुल्हन घर में है और इशा हुजूर के पीछे पढ़ने आया। रात काफी गुजर गई। हुजूर क्या करते, फिर दर्स दिया करते थे, अपने सहाबा को समझाया करते थे। रात काफी गुजर गई तो हुजूर ने देखा और कहा, ओ तुम्हारी तो शादी थी, तुम्हारी तो शादी की आज पहली रात है, जाओ अपने घर जाओ। तो उसने कहा ठीक है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो हुजूर की बातें सुन के और घर पे चला गया, लेकिन मुड़ मुड़ के हुजूर को देख रहा था। जब घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, जाके चारपाई पर बैठा। अभी बैठ पाया था कि उधर हजरत बिलाल हबशी की आवाज आ गई कि मदीने वालों चलो, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। क्योंकि इसका घर थोड़ी दूरी पर था। जब तक ये घर पहुंचा उधर बिलाल हबशी की आवाज गूंजने लगी, मदीने वालों चलो, हुजूर बुला रहे हैं, कल जंग में चलना है, कल एक जंग में चलना है।
इसने जैसे ही सुना चारपाई से उठा, अभी शादी की पहली रात है, चारपाई से उठा और उठने के बाद घर की दहलीज को पार किया। इसकी बीवी ने इसके कदम पकड़ लिए, इसके पैर पकड़ लिए। ऐ मेरे सरताज, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो शादी की पहली रात है, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं तेरा सरताज हूँ और मेरे सर के ताज मेरे हुजूर हैं, मेरे वो सरताज हैं। आज मैं तुझे देखूं या उन्हें देखूं, हुजूर का ऐलान हो चुका है, जंग में जाना है। उसने कहा कि जंग में तो सुबह जाना है, आप यहाँ से सुबह चले जाना। तो लड़के ने कहा था, ऐ खातून, तू सुहाग रात देख रही है, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूँ, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूँ। अब वो वहां से आया हुजूर की बारगाह में। इधर सुबह हुई, जंग में सारे लोग जमा होके और निकल गए। जब जंग में निकले, जंग होने लगी। अभी क्या हुआ कि जो नौजवान जिसकी शादी थी, शादी की पहली रात थी, जंग में उतर गया और उसके काफी जख्म आ गए। एक किसी ने तीर मारा, उसके सीने पे लगा और निकल गया पीछे बाहर को। अब उसकी सांसें अटक गई, जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिरा तो उसने सहाबा से कहा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्तों, मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलो। सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा ने कहा, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो हम खजूरें तुम्हारे मुंह में डाल दें, प्यास लगी हो तो पानी तुम्हारे मुंह में डाल दें। उसने कहा नहीं, मुझे उस जात के पास ले चलो जिसके लिए मैंने सुहाग रात छोड़ी है, मुझे उस जात के पास ले चलो। उसको उठाया गया और हुजूर की तरफ जब सहाबा ले जाने लगे तो हुजूर ने पुकार के कहा, हुजूर ने कहा, मेरे सहाबियों रुको, उसको वहीं छोड़ो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आखिरी इसका टाइम है, इसकी सांसें चल रही हैं, आपके कदमों में जान देना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, मेरी बात सुनते नहीं, उसे वहीं रोको। मैं दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए अपनी ख्वाहिशातों को तर्क किया करता है, जो मेरे लिए अपनी ख्वाहिशों को रोका करता है, मुझे मिलने वो नहीं आता, उसे मिलने मैं आया करता हूँ, उसे मिलने फिर मैं आया करता हूँ। हुजूर वहां से चले, उसके जब पास पहुंचे, उसका मिट्टी में लथड़ा पथड़ा वो जिस्म था, उसके सर में मिट्टी लगी थी, जख्म से खून निकल रहा था। हुजूर ने अपनी गोद में उसे उठाया, उठाने के बाद गोद में रखा, अभी जान निकल रही थी। हुजूर का जब चेहरा देखा तो ठंडक मिल गई, क्योंकि जो हुजूर के हो जाते हैं ना, फिर उन्हें सूली पे भी लटकाया जाए, वो यही कहते हैं, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। हुजूर की जांघों पर, हुजूर के रानों पर उसका सर है और उसके आंसू निकल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, कि मुझे खुशी हो रही है कि आपके गोद में मेरी जान निकल रही है। हुजूर के भी आंसू निकलने लगे, उसके भी आंसू निकलने लगे, गोया के भी आंसू आंसू बातें कर रहे थे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर की गोद में उसका सर है और उसकी जान निकल रही है, उसकी जान चली गई। ये हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बातें हुआ करती हैं, ये हुजूर से इश्क करने वालों की बातें हुआ करती हैं। ये दुनियावी कोई इश्क नहीं है। अगर कोई दुनियावी इश्क करता है तो फिर उसकी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। अल्लाह वालों से इश्क करता है, हुजूर से इश्क करता है, तो दुनिया भी उसकी बन जाएगी, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। वो किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ भाई बड़े इश्क की बातें करते हो जाते हो, तुम्हें पता है ये इश्क कुछ नहीं है, सब ढोंग है। उसने कहा था, कसम खुदा की तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे, तू नहीं नहीं कहा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। सुनना चाहते हैं ना? दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि ये हमारे माशरे का हाल बहुत बुरा हो। आजकल इतनी जाहिलियत है कि अगर कोई आलिम दीन, मस्जिद के इमाम, मदरसे के मौल्लिम
अगर कुछ समझा भी रहे हैं तो आदमी कहता ना भाई मुझे मालूम है, मुझे मत समझाओ, मुझे बहुत मालूम है। बहुत जाहिलियत हो गई है। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम कैसे मुसलमान हैं? एक वो मुसलमान थे जो किसी से भी नहीं डरा करते थे। अगर 60,000 के भी लश्कर में निकल जाते थे ना, तो 60,000 का लश्कर भी उनसे डरता हुआ नजर आता था और वो अपनी तलवार को लहराते हुए बाहर निकल जाया करते थे। वो भी मुसलमान थे, उनका भी ईमान था। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद तनहा 1 लाख के मजमे में चले गए। 1 लाख के मजमे में हजरत खालिद बिन वलीद निकल गए। तो कितने मुसलमानों को लेकर? 60 मुसलमानों को लेकर। लोगों जब उनसे पूछा गया, इधर 20,000 का लश्कर था, उधर 60,000 का लश्कर था, पूछा गया कि कितने लोग जाएंगे जंग करने के लिए? तो किसी ने कहा 20,000 जाएंगे, किसी ने कहा 10,000 जाएंगे, किसी ने कहा 5,000 जाएंगे। आखिरी बात कह के फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी ने कहा 1,000 जाएंगे। तो एक खड़े हुए कहा, खालिद बिन वलीद क्या हो गया तुम्हें? वो 60,000 है और कोई 20,000 की बात करता है, कोई 10 की बात करता है, कोई 5 की, कोई 1,000 उनके मुकाबले में जाने के लिए बात करता है। कितने लोग जाएं? तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं ना 20,000 जाएंगे, ना 5,000 जाएंगे, ना 1,000 जाएंगे। ईमान देखे हजरत खालिद बिन वलीद का। कहा 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह, सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे, ये ईमान है। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद 7 मुसलमानों को लेकर गए। दुनिया कह रही थी कि आज मुसलमान तबाह हो जाएगा, आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज ये तबाह हो जाएंगे, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला मौजूद नहीं होगा, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज ये तबाह कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने देखा, जब गर्द उठी, गुबार जब उठी, तो लोग देख रहे थे कि लग रहा अब ये 60 जो मुसलमान गए ये अब तो मार दिए गए होंगे, इनके सर अलग हो गए होंगे। लेकिन दुनिया ने देखा था कि जो 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में गए थे, जब गर्द दूर हुई, जब धूल दूर हुई, तो देखा वो 60 मुसलमान अपनी तलवारों को लहराते हुए, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है, हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, हमें अपने अंदर हुजूर का इश्क पैदा करना है। हुजूर का इश्क हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, हुजूर से दूर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद, इसके 2 पहलू हैं। एक है जश्न मिलाद और दूसरा है मकसद मिलाद। अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो जितने लोग यहाँ पर हैं आखिर तक वही समझ पाएंगे। अगर कोई उठ के जाएगा फिर आएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बयान ही ऐसा होता है। तो अगर सुनना है तो इत्मीनान से बैठिएगा और जाना है तो अभी ही निकल जाइएगा। तो एक है जश्न मिलाद, दूसरा है मकसद मिलाद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए? हुजूर के आने का मकसद क्या था? अगर इन सवालों का जवाब दिया जाए तो हुजूर की सीरत बयान हो जाती है और हुजूर किन जलवों के साथ तशरीफ लाए, किस हुस्न के साथ तशरीफ लाए, अगर इन सवालों का जवाब दिया जाए तो हुजूर का मिलाद बयान हो जाता है। ये दोनों पहलू अगर सही हो जाएं तो हुजूर से गुलामी का ताल्लुक मजबूत हो जाता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद, रिश्तेदार, पैसे, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। और दूसरी हदीस इसी तंबीह से शुरू होती है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी शरीयत, उसकी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। अब जरा अपने गिरेबान को झांकें, क्या हमारी तबीयत हुजूर की शरीयत के ताबे है? हम हुजूर से मोहब्बत का दावा तो कर देते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान कर देंगे, हम हुजूर के नाम पर ये कर देंगे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि आपको पता है कि हुजूर का सच्चा मुहिब कौन है? दावे करने वाले बहुत हैं, लेकिन सच्चा मुहिब कौन है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं हुजूर का सच्चा मुहिब वो है
कि उसकी कोई चीज भी हो वो उसकी नहीं होती, बल्कि वो उसके रसूल की हुआ करती है। यानी घर उसका होता है, वहां तरीके मुस्तफ़ा के चला करते हैं, घर उसका होता है, तरीके हुजूर के चलते हैं। तो ये दो पहलुओं पर तवज्जो की जरूरत है। मैंने आयत करीमा का विर्द किया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह का हुक्म है कि उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, उसकी नेमतों का चर्चा किया जाए। और नेमतें इतनी हैं कि गिनती में नहीं आ सकती, नेमतें इतनी हैं कि गिन नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, फिर उनको बयान कैसे कर सकते हैं। उलमा लिखते हैं कि कोई ऐसी नेमत तलाश की जाए कि एक नेमत हम बयान करें, एक नेमत का जिक्र करें, और अल्लाह लिख दे, ऐ मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। तो उलमा लिखते हैं कि ऐसी कौन सी नेमत है जो तलाश की जाए और ऐसा हो जाए। उलमा लिखते हैं कि दो नेमतें बहुत बड़ी नजर आई, जिनमें से एक सबसे पहली नेमत, कि हमारा वजूद जो है, हमारा जिस्म जो है, ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि जब हमारा जिस्म है तो सारी नेमतें हम तक पहुंचती हैं। अगर हमारा जिस्म ना हो तो फिर कोई नेमत हम तक नहीं पहुंचेगी। हम तक अगर कोई नेमत पहुंच रही है, ये हमारे जिस्म के सबब। तो जब जिस्म के सबब पहुंच रही है, तो जिस्म किसके सबब बना? नेमत मिली जिस्म के सबब, तो जिस्म किसके सबब? तो एक सादा सा जवाब है कि जिस्म बना माँ बाप के सबब। माँ बाप किसके सबब? वो अपने माँ बाप के सबब। देखें, जब कोई चीज वजूद में आती है तो उसकी कुछ इल्लतें होती हैं। तो यहां पर दो आप सुने, एक इल्लत मादी, एक इल्लत फाइली। समझ में नहीं आएगा, मिसाल देके समझाता हूं। कुम्हार ने घड़ा बनाया। घड़ा काहे से बनता है? मिट्टी से। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी से, तो जो घड़ा है वो क्या है? इल्लत मादी है। और किसने बनाया? कुम्हार ने। तो जिसने बनाया वो इल्लत फाइली। तो हमारे इल्लत मादी जो बने, हमारे माँ बाप, हम अपने माँ बाप से बने, वो अपने माँ बाप से। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या कहीं खत्म भी होगा? तो उलमा लिखते हैं कि ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर खत्म होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमें नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म बना माँ बाप के सबब, वो अपने आबा व अजदाद के सबब, वो हजरत आदम के सबब। तो फिर हजरत आदम किसके सबब बने? हजरत आदम किसके सबब बने? तो सवाल हुआ, ऐ मौला तू बता, आदम किसके सबब बने? नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म बना माँ बाप के सबब, वो अपने आबा व अजदाद के सबब, वो हजरत आदम के सबब। फिर आदम किसके सबब बने? अल्लाह फरमाता है, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी वजूद ना बख्शा जाता। अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी ना पैदा करता, फिर किसी चीज को ना बनाता। मोहम्मद ना होते तो फिर कुछ ना होता। न जमी होती न जमा होते, न मकी होती न मका होते, न चुनी होती न चुना होते, न जमीन की पस्ती होती, न मोम की नरमी होती, न पहाड़ की बुलंदी होती, न हीरे की झलक होती, न सोने की चमक होती। ये सब कुछ बना है आमना के लाल के सदके, ये सब बना है बतहा के चांद के सदके। बरेली का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो है जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसुल वरा तजवीदुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। भाई समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आता हो तो हल्की को और कर दीजिए ताकि और समझ में आए। जान है तो जहान है, तो सारी चीजें मुस्तफा के सदके में बनी। हम और आप सब हुजूर के सदके बने। फिर हजरत आदम से हव्वा बनी। हजरत आदम से हव्वा बनी। जब हजरत आदम से हव्वा बनी, तो जब हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा तो जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। तो हजरत आदम ने जब देखा हजरत हव्वा को, तबीयत माइल हुई, छूना चाहा। रब का हुक्म हुआ कि छू नहीं सकते। मौला छू क्यों नहीं सकते? अभी तुम पर हराम है। मौला ये हलाल कैसे होगी?
अल्लाह फरमाता है ये हलाल तब होगी जब 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ लोगे, इसका हक के महर अदा हो जाएगा। इसका हक के महर जब अदा हो जाएगा तो हव्वा हलाल हो जाएगी। तो हजरत आदम ने 20 मरतबा दरूद पढ़ा। अब यहां पर एक सवाल है कि जब हजरत आदम पहले बशर, हजरत आदम से पहले कोई नहीं था ना, जब हजरत आदम पहले इंसान हैं तो फिर ये दरूद किस पे पढ़वाया जा रहा है? दरूद किस पे पढ़वाया जा रहा? देखो जो महर होता है, जो हक के महर होता है, ये औरत का हक होता है, ये औरत का हक होता है, उसको दिया ही जाता है, उसको देना ही पड़ता है। हुक्म हुआ कि तुम 20 मरतबा दरूदे पाक पढ़ लो, तुम्हारा हक के महर अदा हो जाएगा। तो अब यहां पर देखें, हजरत आदम ने 20 मरतबा दरूदे पाक पढ़ा, तो दरूद किसे मिला? दरूद किसे मिला? समझ रहे हैं? समझ के सुनिएगा, ना समझ में आए तो खड़े होके बता देना समझ में नहीं आता। दरूद किसको मिला? दरूद हुजूर को मिला। जब हुजूर पर पढ़ा गया तो दरूद हुजूर को मिला। हजरत आदम को क्या मिला दरूद के बदले में? हजरत हव्वा मिली। दरूद हुजूर को मिला, आदम को हव्वा मिली, तो जिसका हक था तो उन्हें क्या मिला? हजरत हव्वा को क्या मिला? भाई दरूद हुजूर को मिल गया, आदम को हव्वा मिल गई, तो हजरत हव्वा को क्या मिला? उलमा लिखते हैं कि दरूद हुजूर को मिला, आदम को हव्वा मिली, और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिल गया है। हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला। तो ये दूसरी जो सबसे बड़ी नेमत, उलमा ने लिखा कि सबसे बड़ी नेमत, तो सबसे बड़ी जब नेमत तलाश की गई तो वो हुजूर की जात है, जो सबसे बड़ी नेमत है। यानी जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया वो समझे कि उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। तो ये है, आज आप इस महफिल में बैठे हैं, आए हैं, इतनी रात तक आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं तो उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम लोग शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह यह है कि फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में बरकतें नहीं होती, हमारे घरों में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, हमारे घरों के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप आपस में सारे लोग घर में इत्तेफाक पैदा हुआ है। तो ये क्यों है? सारी वजह है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। जितना भी आपको मिल रहा है ना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके पाँव अल्लाह ताला ने अगर आपको दिए हैं, उन पाँव को कभी भी गलत तरफ न ले जाएं, अपने कदमों को कभी गलत तरफ न उठाएं। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अपने हाथों को कभी गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ने ये नजरें दी हैं, ये आंखें दी हैं, इनसे कभी भी गलत निगाह ना डालें, किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह ना डालें। अरे अल्लाह वाले ऐसे हुआ करते हैं, अल्लाह वालों की शान तो ये हुआ करती है, ये जो आंखें हैं, ये नजरें हैं, बैठते हैं जमीन पर और निगाहें लोहे महफूज पर पहुंच जाया करती हैं। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। और अगर हम इन्हीं का दामन पकड़ लेंगे, अगर हम इन्हीं के साथ हो जाएंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। बैठते जमीन पर हैं और नजरें लोहे महफूज पर पहुंच जाती हैं। आइए मैं आपको इसी ज़िम्न में एक वाकया बता दूं। जब बात आ गई इसकी तो वाकया भी याद आ गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब ये पीर तलाश करने के लिए निकले तो इन्हें ख्वाब आता था कि तुम फुला जगह जाओ, फुला जगह जाओ। वो पीर इन्हें ख्वाब में नजर आते थे। तो जब बहुत ज्यादा ढूंढ लिया तो पीर नहीं मिले, तो किसी ने एक दिन कहा कि बाबा फरीदुद्दीन से कहा कि फरीद तुम बगदाद क्यों नहीं चले जाते? बगदाद मदीनतुल औलिया है, वो वलियों का शहर। और बगदाद के अंदर उस टाइम हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ये बहुत पाए के बुजुर्ग थे। हुजूर गौस पाक इनके लिए फरमाते हैं कि जिस दौर में ये थे, उस दौर में इनसे बड़ा वली कोई नहीं पैदा हुआ बगदाद के अंदर। ये शान थी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चले गए बगदाद शरीफ। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दरबार में पहुंचे, लोगों की लाइन लगी थी, कतार लगी थी, लोग थे उनके दरबार में। तो वली भी थे, उलमा भी थे, अइम्मा भी थे, अवाम भी थी, सारे लोग मौजूद थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह किनारे से खड़े हो गए। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आए। जब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आए तो सारे लोग खड़े हुए, मुसाफा किया और बैठ गए।
फिर ये दस्तूर हुआ करता है ना, जिसकी बारगाह में आप जाएं या जिसके मेहमान हो तो उसको खाना तो खिलाता है। जैसे हम लोग इतना लंबा सफर करके आए तो अभी कमेटी वालों ने खाना खिलाया, तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के ये सारे लोग मेहमान थे। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया कि दस्तरखान लगाया जाए और जितने भी मेहमान हैं सबको खाना खिलाया जाए। वहाँ हर आदमी अलग, एक कोई वली था, कोई था, कोई अवाम से था। अब कोई किसी की जो वली होता है वो दूसरे को पहचान लिया करता है, हर इंसान एक दूसरे को नहीं पहचान पाता ना। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में वो दस्तरखान लगा दिया गया। दस्तरखान लग गया, कनीज आई हाथ धुलवाने लगी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास भी कनीज आई, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी हाथ धोने लगे। जब हाथ धुलने लगे तो एकदम उनकी निगाहें उठी और कनीज की तरफ पड़ी। जब कनीज की तरफ निगाहें पड़ी तो फिर हटी नहीं और वो उन्हीं को देखते रहे। जब उनको ही देखते रहे तो दूसरे जो लोग बैठे थे ना वो कहने लगे, देखो किस बारगाह में आया है, कितनी बड़ी बारगाह में आया है और इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज को और घूर घूर के देख रहा है। इसे शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी बारगाह में, इतने बड़े वली की बारगाह में आके और ऐसे घूर घूर के देख रहा है। लगता है शायद इसे मालूम नहीं है कि ये बारगाह किस वली की है, ये बारगाह किस जात की है। लोग देखते रहे, हजरत बाबा फरीद हाथ धुलते रहे, पानी गिरने लगा। जब पानी टब से बाहर निकलने लगा तो बस हाथ धुल लिए और बैठ गए खाना खाने के लिए। अब जो जिसकी जितनी निगाह होती है, जिसकी जितनी नजर होती है वो उतना ही देखा करता है, उससे आगे नहीं देख सकता। अगर हमारी निगाह वहां तक पड़ रही तो मैं वहीं तक देखूंगा, लेकिन अल्लाह वाले होते हैं उनकी निगाहें जमीन पर होती हैं और दिल लौह महफूज पर होता है, निगाहें लौह महफूज पर पहुंच जाती है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में सारे लोग खाना खा रहे तो एक से रहा नहीं गया। उसने कहा, ओ यार तू कहां से आया है, तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी बारगाह है? शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का नाम तूने सुना है? इतने बड़े वली की बारगाह में आके उन्हीं की कनीज से तू निगाहें मिला रहा है, तुझे खबर नहीं है तो कितनी बड़ी बारगाह में आया है? तूने दो जुर्म किए गए, एक तो इतने बड़ी वली की बारगाह की कनीज को घूर घूर के देख रहा है, ये गुनाह, और दूसरा तुझे पानी बहाया है, ये पानी तूने जो बर्बाद किया है इसका गुनाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया, खड़े हो गए। जब खड़े हुए का तू क्या कहता है? मैं इसकी आंखों में देख रहा हूं, मेरी आंखें इसकी निगाहों में है, क्या समझता है तू? तूने क्या देख लिया? तुझे पता नहीं था? मैंने जब निगाहें इसकी तरफ देखी थी तो मेरी नजरें तो यही थी, पर निगाहें लौहे महफूज पर पहुंच गई थी और मैंने देख लिया कि इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज, और इसकी तकदीर में पता है क्या लिखा था? इसकी तकदीर में लिखा था कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। मैंने देखा लौहे महफूज पर इसकी तकदीर में ये जहन्नमी, तो मैंने सोचा इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज और ये जहन्नमी हो, मुझे ये गवारा नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? मेरी निगाहें तो यहाँ थी, हाथ तो यहाँ धुल रहा था, पर निगाहें लौहे महफूज पर थी। मैं उसकी तकदीर को धुल रहा था, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ भी धुल गए। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जब देखा ना तो खड़े हो गए, कहा इन्हें बाहर निकालो। हजरत शेख शहाबुद्दीन ने जब कहा कि इन्हें बाहर निकालो तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी खड़े हो गए। कहा आप तो बहुत बड़े वली हैं और हम आपसे मुरीद होने के लिए आए थे, आप ऐसे मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हम तो आपके मुरीद बनने के लिए आए थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनने से पहले जिसके मर्तबे का आलम यह है कि निगाहें मिलाता है, तकदीरें बदल देता है, तो मुरीद बनने के बाद उसकी निगाह, उसका आलम क्या होगा? मुरीद बनने के बाद उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? और वो शेर आला हजरत का ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये होते हैं अल्लाह के वाले कि देखते हैं नजरों में और तकदीरें बदल दिया करते हैं। तो ये अल्लाह के वली, अगर इनसे हम जुड़ेंगे ना तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। ये अल्लाह वाले लोग हैं।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लोग समझते हैं कि बस भाई खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, शुक्र अदा हो गया, ये भी शुक्र है। लेकिन अगर आंख है तो आंख से कभी भी गलत चीजों को मत देखो, हाथों से कभी गलत चीजों को मत सुनो, कान से कभी गलत बात मत सुनो, ये भी शुक्र है। इस पर अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाता है, नेमतें बढ़ती जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में आप देख लें कितनी ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कितनी शादी ब्याह में आप देख लें कितने रस्म चल रहे हैं, कितने रिवाज चल रहे हैं। और अक्सर हर जगह का माहौल है, हर जगह का माहौल है कि औरतें हर काम में आगे मिलती हैं। आपको हर जगह आपको औरतें आगे मिलेंगी। शादी में क्या करना है, क्या रिवाज है, क्या रस्म है, आपको पता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के मर्दों मुर्दे ना बनो। अगर तुम्हारे घरों के हर काम तुम्हारी औरतों को करना है तो तुम्हारे जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। तुम्हारी घर की औरतें अगर हर काम किया करती हैं, और एक बात याद रखें, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। जब सवाल होगा, जब औरत पकड़ी जाएगी तो सवाल होगा कि तूने क्यों किया, तो सबसे पहले अपने बाप को बुलाएगी कि जब मैं बाल खोल के निकला करती थी, जब मैं श्रृंगार करके निकला करती थी, जब मैं मेकअप करके निकला करती थी, तो मेरे बाप ने तो कभी रोका नहीं। फिर बेटे को बुलाया जाएगा, बेटे से पूछा जाएगा कि तूने क्यों नहीं रोका। अगर उस वक्त बाप रोक देता या बेटा रोक देता तो बिल्कुल रुक जाती। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो घर से बाहर बगैर पर्दे के निकल जाती, उसकी हिम्मत नहीं थी कि घर से बाहर सर से दुपट्टा हटा के निकल जाती। फिर उसके शौहर को बुलाया जाएगा कि तूने क्यों नहीं रोका था, फिर उसके बेटे को बुलाया जाएगा कि तूने क्यों नहीं रोका था। तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। आपको पता है, अपने यहाँ का माहौल सुधारें। आजकल हमारी शादियों में कितनी रस्म रिवाजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जलसे में ये ऐलान किया था। लोग ऐलान करते हैं, लोग तकरीरों में समझाते हैं, लेकिन जब उनकी शादी आती है तो फिर देख लो सिर्फ समझाने ही की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ऐलान किया था कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं 1 रुपया भी जहेज का नहीं लूंगा। वो मिशन चल रहा है मेरा कि जब शादी होगी तो 1 रुपया भी जहेज का नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1600 लोग जुड़ चुके हैं इसमें, जिन्होंने ये कसम खाई है, 1600 नौजवान कि शादी में 1 रुपया भी जहेज का नहीं लेंगे। अब ये बताएं कितने बड़ी बात है, कितने अच्छे हैं वो नौजवान। और कितने तकरीबन 16 या 17 लोगों की उसमें शादियां भी हो चुकी हैं जिन्होंने 1 रुपया भी जहेज का नहीं लिया। क्या आपके यहाँ ऐसा है कोई नौजवान जो हाथ उठा दे कि हम भी शादी में 1 रुपया भी जहेज का नहीं लेंगे? अगर आज उसने हाथ उठा दिया कि जहेज में शादी होगी, शादी में 1 रुपया भी जहेज नहीं लेंगे, तो कल हुजूर उसको अपने सीने से लगाएंगे। ये सुन्नत हम जिंदा कर रहे हैं। निकाह को आसान करना है, हमें निकाह को महंगा नहीं करना है, निकाह को आसान करना है। हम हुजूर की सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन 3 शख्स अर्श के साए में होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 3 शख्स कौन होंगे? हुजूर ने फरमाया, एक तो वो होगा, एक किस्म के वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मेरे गमगीन उम्मती का गम दूर करेंगे, और दूसरी किस्म के वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और तीसरी किस्म के वो लोग होंगे जो अर्श के साए में होंगे, जो सबसे ज्यादा मेरी सुन्नतों को जिंदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं। है कोई नौजवान जो हाथ उठाए कि हम शादी में जहेज नहीं लेंगे? एक है, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। नहीं लेंगे ना शादी में? तो हाथ उठाइए जितने लोग नहीं लेंगे जहेज। इनको देख लेना, अगर ये शादी में जहेज लें तो मुझे फोन करके बताना। आप इंशाल्लाह आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जो 1600 लोग हैं उन्हीं की फहरिस्त में आपका नाम दर्ज होएगा। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जितने बैठे हैं अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और शादियों में जहेज ना लो। मैंने एक ऐलान किया, इस पर शिद्दत नहीं मैंने बरती कि आप बिल्कुल मत लो, अपनी तरफ से डिमांड मत करो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आजकल ज्यादातर डिमांडें होती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस ये है कि अगर जो बिल्कुल खत्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर लड़की वाला देना चाहेगा मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं लूंगा, और अगर ये है कि डिमांड नहीं करूंगा तो वो भी अच्छी बात है। समझ रहे हैं?
अल्लाह ताला इस पर कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जितनी बातें बताई गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उस पर शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आपके खाली दामन भर जाएंगे, आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अताओं में कमी नहीं होगी। अल्लाह की अताओं में कमी नहीं। तो हमारे यहाँ मैं अर्ज कर रहा था, शादियों का हाल ये है, मेरा गदा मेरा मगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। और अगला शेर हाजिर करता, मुलाहिजा फरमाए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जितने यहाँ पर हाजिर हैं, जितने हाजिर नहीं आए, अल्लाह सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। मैं अभी 10-12 दिन हुए हैं मुझे मदीने शरीफ से आए हुए, मैंने वो मंजर देखे हैं। कसम खुदा की दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी सबसे बेहतर जगह मदीना शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मंजर मेरे जहन में है। अल्लाह ताला जब आपकी हाजिरी होगी, अल्लाह जब आपको मदीना दिखाएगा, तो जब आप भी वहाँ से वापस आएंगे तो मदीने शरीफ की यादें होंगी, मदीने शरीफ की बातें होंगी। समात करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से उनके रोज़े से। वो फिर कहें कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहें कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजतन के मानने वाले हैं, हम पंजतन के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। तो एक बार अहले बैत के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, जन्नत जिसे जाना है चला जाए मदीना। मैं आज करता हूँ मुलाहिजा फरमाए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, जो अली का नौकर है वो बोल दे सुभान अल्लाह। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंज तनी निस्बत में मेरा नाम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत में मेरा नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह।
ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं आवाज़ को ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। बहुत अच्छा बोला। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए अल्लाह, और बरकतें अता फरमाए। इस कलाम का और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए और हसन हुसैन का देता वास्ता उनको, हसन हुसैन का देता वास्ता उनको, हसन हुसैन का देता वास्ता उनको, हसन हुसैन का देता वास्ता उनको। फकीर आल मोहम्मद में मेरा नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम